की सार्थकता इस समझ सकते हैं कि लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्ष से पूरी गवर्नमेंट, पूरा जितना भी हमारा देश का विद्वत समाज है, वो प्रबुद्ध वर्ग है, वो शिक्षित वर्ग है, वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के हैं, चाहे शिक्षण स्थान जो देश को शिक्षा देता है, वो सब पूरी तन्मयता से पूरे साल भर तैयारी करके कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए 26 जनवरी 15 अगस्त। लेकिन मैं निवेदन करूं, आप ध्यान से देखना, प्रत्येक स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, सबके ऊपर तिरंगे झंडे लगेंगे, फूल बरसाएंगे, लेकिन कितने घरों में 75 वर्ष के बाद भी आज भी क्या किसी के घर में खीर बनती है, हलवा बनता है, कोई पूरी बनती है, कोई ऐसा लगता है कि घर में कोई त्योहार है? क्योंकि ये त्योहार पौराणिक नहीं है, ये अद्यतन त्योहार है, हमारा अद्यतन। मैं इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता कि त्योहार की कोई महिमा कम है, मैं इस महिमा कम करने का मेरा निवेदन नहीं, मेरा निवेदन है कि जो त्योहार अनादिकाल से मनाए चले जा रहे हैं, उनका कितना वेटेज है। उनका वेटेज ये है कि उनके पीछे क्या, ऐसा क्या तथ्य है कि जिसके कारण उनको आज तक भी कोई गरीब से गरीब परिवार हो जिसको साल भर भोजन करने के लिए नहीं है, होली के दिन देखना उसके घर में कढ़ाई चढ़ेगी, देखना दीपावली के दिन चाहे पूरे साल भर में घर में दिया नजर नजर आएगी। ये इन भारतवर्ष के त्योहारों की पौराणिकता, क्योंकि ये किसी ऐसे तथ्य के पीछे जुड़े हैं जो अनादि तथ्य है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जो किसी मनुष्य का बनाया हुआ पर्व नहीं है, जो किसी आदमी का, किसी राजनीतिक संगठन का, किसी देश विदेश का, अंग्रेजों और भारतीय वासियों के बीच के युद्ध का, जब कुछ भी लेकर के, अथवा यूं कहें कि हमने नए नए त्योहार बना दिए हैं, हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, जो 3, 4, 5, 10, 20, ज्यादा से ज्यादा 70, 80 वर्ष तक मनाया जा सकता है, उसकी कोई आगे तक रेगुलरिटी नहीं है। यह पर्व जो अनादिकाल से मनाए जा रहे हैं, इनका कारण यह है कि इसके पीछे जो आदिकाल से जुड़ा हुआ तथ्य है, वो जुड़ा हुआ है, वह है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार की कथा। यह जो होली का पर्व है, ये तब से मनाया जा रहा है जब से सृष्टि की उत्पत्ति भौतिक रूप में भी नहीं हुई थी। सनक सनंदन, सनत कुमार आदि जो हमारे सनकादि ऋषि हैं, वो इस जगत में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि अभी थोड़ा सा और वैकुंठ में जाकर के आनंद की वृद्धि करी जाए। भगवान के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में जाकर के भगवान श्री हरि के द्वार पर दर्शन करने के लिए निमित्त पहुंचे। द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे, जय और विजय। उन्होंने द्वार पे जाने से सनकादि को रोक दिया, भैया अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। ये कथाएं हमें ये बताती हैं भगवान भी विश्राम करते हैं, आवश्यकता विश्राम की वहां तक भी है। विश्राम कर रहे हैं तो भैया हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान के द्वार हमारे लिए बंद नहीं है। उनसे कहो कि हम आ रहे हैं, जगाओ उनको जाकर। नहीं महाराज, हमें आज्ञा है कि हम किसी को प्रवेश न करने दें। ऐसा जब बात हुई तो उस बात के बीच में सनकादि ऋषि यद्यपि परम वैष्णव तत्व से समन्वित हैं, उनके हृदय में क्रोध नाम की चीज नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए, सानिध्य के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग में व्याकरण की सीमा है। हम देखें कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। शब्दों का अर्थ यही होता है कि मैं अभी यहाँ पे कहूँ तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये इसने कौन सा तेरे सींग मार दिया कि तू यहाँ से परेशान हो रहा है, बैठने